तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं डिवाइड बाय 2, 5 एंड 10 काउंटर। डिवाइड बाय 2, 5 एंड 10। सो ये जो काउंटर्स है बेसिकली इसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक बोर्ड है जो कि काफ़ी पुराना हमारा ही बनाया हुआ बोर्ड है। एंड यहाँ पे आईसी लगी हुई है जो हमें चाहिए होती है 7490 आईसी। इसके पिन नंबर्स आप यहाँ पे देख लीजिए। सो आईसी के पिन नंबर्स एंड ऑल ये सब जस्ट आप बस नज़रों में रख लीजिए। तो इस एक्सपेरिमेंट में करना क्या है, हमको इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म्स पढ़ना है जो कि 2, 5, 10 काउंटर जो है डिवाइड बाय 2, 5, 10 काउंटर वो क्रिएट करेगा। ठीक है, आईसी 7490 है। और जो है क्लॉक पल्स यानी कि ट्रिगर हमें यहाँ से देना है। ठीक है, साइन वेव जनरेटर से, साइन एंड स्क्वायर वेव जनरेटर। तो हम यहाँ पे स्क्वायर यूज़ करेंगे, याद रखिए, बिकॉज ये ट्रिगर का काम करेगा, क्लॉक का काम करेगा। एंड दिस इज़ द सीआरओ, आपको पता ही होगा, राइट। बस तो यही है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड तो कनेक्शंस नहीं है, 3 तरीके के कनेक्शंस करना है। तो इससे आपका डिवाइड बाय 2 बन जाएगा। आप लोग पॉज करके इसको देख सकते हैं। ये डिवाइड बाय 5 बनाने के लिए कनेक्शन है एंड ये डिवाइड बाय 10 बनाने के लिए कनेक्शन है। ठीक है, इस सर्किट की शक्ल भी आप लोग बिल्कुल गौर से देख लीजिए एकदम। तो यहाँ पे जो क्लॉक इनपुट है ट्रिगर 14 पे देना है, 14, और आउटपुट जो है सीआरओ में 12 पे देखना है, 12 पे। ठीक है, तो आइए 14 और 12 पे हम लोग चीज़ें लगाते हैं। तो इकरारुन जी लगा दीजिए ये 14 पे इनपुट लगाइए, ट्रिगर इनपुट। करेक्ट, तो 14 पे ट्रिगर इनपुट लग चुका है। अभी इसका ये वाला जो है ये इसको ग्राउंड कीजिए, यहाँ पे ग्राउंड है। ठीक है, तो अभी 12 में हम लोग को लगाना है बेसिकली सीआरओ पे देखना है ना आउटपुट। तो ये जो सेकंड चैनल है ये आउटपुट वाला चैनल है। तो मतलब आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं आउटपुट के लिए, बट हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं ना, लेफ्ट में इनपुट रखते हैं, राइट में आउटपुट रखते हैं, बस अच्छा लगता है और कुछ नहीं है। सो इट डिपेंड्स कि आप क्या चाहते हैं। तो ये देखिए हम लोग ने जो रेड है वो 12 में लगा दिया एंड ब्लैक वाला जो है ग्राउंड यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, अच्छा वैसे ये जो इनपुट जो ये दे रहा है उसे भी हम देखना चाहते हैं सीआरओ पे, तो हमें क्या करना होगा बताइए राबी जी, क्या करना होगा? इसको भी देखना है, तो जाहिर सी बात है ये वाला जो चैनल है उसे क्या करेंगे, उसे इसमें लगा देंगे, है ना। तो ताकि वो इनपुट भी हम देख सकें, इनपुट हम क्या दे रहे हैं, इनपुट की फ्रीक्वेंसी क्या है, इनपुट का टाइम पीरियड क्या है एंड आउटपुट का टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी क्या है। तभी तो मालूम पड़ेगा ना भाई डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है एक्चुअल में। तो लगा दीजिए इनपुट्स यहाँ पे लगा दीजिए जल्दी, सीआरओ का इनपुट चैनल। आप लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बता रहा हूँ। देखिए 2, 3, 10, 6, 7, 2, 3, 10, 6, 7, 2, 3, 10, 6, 7, ये सभी के अंदर है ना ग्राउंड पे ही रहेगा। तो मतलब ये हम लोग ने इंटरनली कनेक्ट कर दिया है ताकि आपको मेहनत ही ना करना पड़े। खाली बस ये जो पहला वाला पार्ट है इसमें 1 को भी ग्राउंड कर दीजिए। तो ये जो 1 है इसको ग्राउंड कीजिए। आपके कॉलेज में सर्किट थोड़ा अलग दिख सकता है, तो आप लोग बस खाली याद रखिए कि ये सारे नंबर्स आपको ग्राउंड करना है और हर एक में 2, 3, 10, 6, 7 तो ग्राउंड है ही है। ठीक है, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, इतना तो आपको याद रहेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 को भी ग्राउंड कर दीजिए। तो ये हमने छोड़ दिया बिकॉज ये वेरिएबल है ना। देखो कभी 1 को ग्राउंड कर रहे हैं, कभी 14 को ग्राउंड कर रहे हैं, फिर से यहाँ पे देखो ना, मतलब चीज़ों को चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा। बाकी 2, 3, 10, 6, 7 एग्जैक्टली वैसे का वैसे ग्राउंड में ही है। तो 1 को ग्राउंड कर दिया है, करेक्ट। तो सर्किट कनेक्शन में वीसीसी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वीसीसी वाला जो है ये रेड वाला ये यहाँ लगा देंगे। ठीक है, वीसीसी में पिन नंबर 5 में देखो यहाँ पे दिया हुआ है पिन नंबर 5 जो है वहाँ पे प्लस वीसीसी लगाना है, सॉरी। सो बेसिकली हाँ 5 में लगाना है प्लस वीसीसी, तो वो वहाँ से कनेक्ट कर दिया। एंड ये जो है बेसिकली ये यहाँ कनेक्ट कर दिया ग्राउंड में। ठीक है, तो सारे कनेक्शंस बिल्कुल प्रॉपर हो चुके हैं। ब्लैक वाला जो है ये हमने ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया, राइट। तो सारे कनेक्शंस बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं, सारे कनेक्शंस मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब चलिए सर्किट हम स्टार्ट कर दें। तो ऑन करते ही हमें इनपुट भी आ गया एंड आउटपुट कहीं है कि नहीं भाई? हाँ, ऊपर नीचे तो दिख रहा है। तो आउटपुट भी जो है आ चुका है। अरे किधर गया भाई? उठो आउटपुट, ऊपर नीचे भाग रहा है आउटपुट। तो लिसन बेसिकली यहाँ पर जो है ना, ये जो हमारी आईसी है 7490, इसमें थोड़ा वोल्टेज का वेरिएशन करके वीसीसी वाले का एंड थोड़ा सा लेवल एडजस्टमेंट करके जो है बेसिकली मैं लेके आया हूँ डिवाइड बाय 2 काउंटर का आउटपुट। तो ये देखिए ये आउटपुट है मेरा, ये देखिए इनपुट मैं दिखा देता हूँ, ये इनपुट है। ठीक है, और ये है आउटपुट। अब आप देख सकते हैं कि जो इनपुट का जो टाइम पीरियड है, इनपुट का जो टाइम पीरियड है वो समझ लीजिए कि कितने इसमें आ रहा है। 1, 2, 3 तीन बॉक्सेस में आ रहा है। ध्यान से आप देख पा रहे हैं 3 बॉक्सेस के अंदर इनपुट का जो है वेव आ रही है ना, 3 बॉक्सेस में आ रही है इनपुट की वेव। देखो 3 बॉक्सेस में है ना, 3 बॉक्सेस में आ रही है कि नहीं आ रही है ना जीनत जी, क्या कहती हैं आप? है ना, तो बेसिकली 3 बॉक्सेस में आ रही है, लेकिन जो आउटपुट की वेव है उसको 6 बॉक्स लग रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिए, आउटपुट की वेव को 6 बॉक्स लग रहे हैं। कैन यू सी दैट? ये देखो ये दिख रहा है 1, सॉरी
1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बॉक्स दिखे कि नहीं। तो टाइम पीरियड ऑफ द आउटपुट वेव, अच्छा ये थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है, ये डिस्टॉर्शन कुछ इंटरनल चीज़ों की वजह से हो सकता है। सो अभी उसके बारे में नहीं सोचते हैं, बट आउटपुट की जो वेव है उसका जो टाइम पीरियड है वो डबल हो गया इनपुट से। आप देखिए ना, जितनी जगह में बेसिकली ये वेव फिट हो रही है, आउटपुट की एक वेव फिट हो रही है, उतनी जगह में तो इनपुट की 2 वेव्स फिट हो जा रही हैं। देखिए, ये देखिए, ये है लेवल 1, ये है लेवल 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए, लेवल 0 लेवल 1, लेवल 0 लेवल 1, ऐसे करके मतलब इस पूरी एक वेव में उसकी 2 वेव्स आ रही हैं। तो आउटपुट का टाइम पीरियड डबल हो चुका है इनपुट के टाइम पीरियड से, यानी कि आउटपुट की फ्रीक्वेंसी इनपुट की फ्रीक्वेंसी से हाफ हो चुकी है। तो इसी को तो हम कहते हैं ना डिवाइड बाई 2 काउंटर। तो बन गया डिवाइड बाई 2 काउंटर। अभी आपको इसी को ग्राफ पेपर पे ट्रेस करना है, ठीक है, ग्राफ पेपर ट्रेस करना है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मत बनाइएगा, ये डिस्टॉर्शन थोड़ा सा है, लेकिन आपको एकदम स्ट्रेट बनाना है, ये वाला लेके एकदम स्ट्रेट बनाना है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट। और स्ट्रेट ऐसा करके ग्राफ पे एज इट इज प्लॉट कर देना है। तो आपको तीनों के ग्राफ बनाने हैं, डिवाइड बाई 2 के भी, डिवाइड बाई 5 वाला भी और डिवाइड बाई 10 वाला भी। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि डिवाइड बाई 5 काउंटर। तो डिवाइड बाई जो मतलब 2 काउंटर था उसका तो सब कुछ हो चुका है, हम लोग ने रीडिंग्स भी निकाल ली है। वो रीडिंग्स जो है मैं आपको बाद में दिखा दूंगा अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में, मैं अभी वो नहीं दिखा रहा हूँ, उस पर आप ध्यान मत दीजिए। अभी डिवाइड बाई 5 काउंटर जो मैं बनाने वाला हूँ उस पर मैं आपको ग्राफ ट्रेस करके भी हर चीज़ दिखाऊंगा। तो आप बस सब्र कीजिए। डिवाइड बाई 2 जस्ट खाली डेमो की तरह आपको दिखाया। अब डिवाइड बाई 5 में मैं एक्चुअल पूरी रीडिंग्स डिटेल में लेके दिखाने वाला हूँ, ठीक है, डिवाइड बाई 5 में। तो हम लोग पूरा ग्राफ भी ट्रेस करेंगे, और फिर वैसे 2 का भी करना होगा, 10 का भी करना होगा, है कि नहीं। तो चलिए, मैं बस खाली चेक करना चाहता कि डिवाइड बाई 2 बन रहा है कि नहीं, डिवाइड बाई 5 बन रहा है कि नहीं, वो चेक कर रहा था। तो चलिए अभी डिवाइड बाई 5 बनाते हैं। 2 तो बन चुका ही है ना, तो फ्रीक्वेंसी 800 के आसपास ही, 800 रहने दीजिए। डिवाइड बाई 5 बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे अब पहले 1 था ग्राउंड पे, है ना, अब 14 को ग्राउंड पे करना है, बल्कि 1 पे इनपुट देना है। अरे जब 14 पे इनपुट दिया था तो 1 को ग्राउंड किया था, 14 पे इनपुट 1 पे ग्राउंड। अब यहाँ पे क्या है, 1 पे इनपुट है और 14 पे ग्राउंड है। तो अभी आप वो वाला कहाँ लगाने वाले हैं, ट्रिगर कहाँ लगाने वाले हैं, 1 पे लगाने वाले हैं, और ग्राउंड किसको करने वाले हैं, 14 को। चलो करो इसको। चलिए राबिया जी, 1 ग्राउंड था ना, क्या था इसका, 1 ग्राउंड था, निकालो। एक मिनट पहले बैटरीज ऑफ करके बेटा, बंद करिए, हाँ सब बंद करिए। चलिए अब निकालिए। नहीं वो नहीं, सीआरओ को रहने दीजिए, सीआरओ में इतना कुछ असर नहीं है अभी। जब सब सारी पावर सप्लाईज ऑफ कर दी तो कोई थोड़ी ना होने वाला सीआरओ को। तो 14 जो था वो हमारा पहले इनपुट था, है ना, और जो 1 था वो ग्राउंड था। तो अब 14 को ग्राउंड कीजिए, 14 को ग्राउंड कीजिए और 1 को इनपुट लगाइए। तो देखिए बहुत ही बचकाना कनेक्शन है। जो 14 था, ये देखिए 14 दिख रहा है आपको, तो 14 को हमने कर दिया ग्राउंड, ये ग्राउंड कर दिया है ना, 14 को ग्राउंड कर दिया। और ये जो 1 है, ये 1 इस पर इनपुट लगा दिया, देखो इनपुट दिख रहा है, ट्रिगर इनपुट। चलिए अब इसको ऑन कर लेंगे। मैं तो हमेशा क्या करता हूँ, मैं ऑन करने से पहले ये सबको पहले 0 कर देता हूँ, ताकि टेंशन ही ना रहे। पहले 0 कर देता हूँ मैं दोनों चीज़ों को, इसको भी। एक्चुअल में करना तो ये चाहिए कि इसको 5 वोल्ट पे कांस्टेंट रखना चाहिए, लेकिन मैंने एक बात ऑब्जर्व की है इस 7490 आईसी में कि 5 वोल्ट पे इट डज नॉट बिहेव लाइक अ डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 10। तो यहाँ पे थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स करना पड़ते हैं, थोड़े इसके और थोड़े लेवल के। वैसे लेवल का काम कम है, इसका काम ज़्यादा है वीसीसी वाले का। तो इसका वोल्टेज एडजस्ट करके वो बराबर आउटपुट आ जाता है। तो राबिया जी ज़रा प्लीज़ चालू कीजिए सारी चीज़ें। सो थैंक यू इकरा, थैंक यू राबिया। सो इसको ऑन कर दिया। अब क्या करेंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे, है ना, धीरे धीरे करके। तो पहले तो यहाँ से थोड़ा सा वोल्टेज ले लेते हैं, ठीक है। तो लेवल बढ़ा के वोल्टेज बढ़ा दिया। तो ये जो है यहाँ पे हमको इनपुट दिखने लगेगा, ये आ गया इनपुट, ठीक है। और फिर यहाँ से वोल्टेज बढ़ाते हैं तो हमें आउटपुट भी आ जाएगा अभी। हाँ एक और बात, आउटपुट 11 पे देखना है, ठीक है। अब पहले आउटपुट किस पे देख रहे थे, 12 पे, अब देखना है 11 पे, है ना। तो वो भी हमने लगा दिया है ना, 12 के बदले 11 पे लगाना है, याद रखिए। तो थोड़ा सा लेवल एडजस्ट करके और थोड़ा यहाँ पे एडजस्टमेंट्स करके यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिवाइड बाई 5 काउंटर। ये देखिए इसकी जो वेव है, इसके अंदर उसकी 5 वेव्स आ रही है। कैन यू सी दैट। थोड़ा सा इसका हाइट वाइट अगर चाहें तो बढ़ा सकते हैं इनपुट का, ठीक है। तो देखिए उसकी 5 वेव काउंट कीजिए। देखिए ये नीचे और ये ऊपर मिला के, मतलब 0 1 मिला के 1 हुआ, फिर 2 3 4 और ये 5, है ना। ये देखो जो 5 है बिल्कुल इसी लाइन में आ रही है ना, यहाँ तक। क्या कैन यू सी दैट, है ना। तो ये डिवाइड बाई 5 काउंटर बन चुका है। अब इसकी रीडिंग हम नोट करेंगे। ये है 800 फ्रीक्वेंसी पे, है ना। तो बन चुका है ये हमारा डिवाइड बाई 5 काउंटर।
तो 800 की फ्रीक्वेंसी को 5 से डिवाइड कीजिए, ज़रा बताइए कितना आता है। तो इकरा जी ज़रा 800/5 कीजिए, कितना आ रहा है? 160। तो एक्सपेक्टेड जो है, एक्सपेक्टेशन है हमारा 160। अब रियलिटी देखते हैं कितना है। सो रियलिटी में ज़रा राबिया जी आप मेरी हेल्प करेंगे आउटपुट की फ्रीक्वेंसी निकालने में। कैसे निकालते हैं आप ज़रा बताएंगी दर्शकों को? क्या करते हैं बोलिए? काउंट करते हैं ना पहले, हाँ, चौड़ाई, चौड़ाई काउंट करते हैं जी है ना? सर। तो काउंट करो। 1 हाँ 2 3 4 4 5 6 बॉक्सेस है ना? जी। हाँ, और उसके बाद क्या करते हैं? उसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं? मल्टीप्लाई 0. हाँ, जो टाइम बेस्ड सम लगा 0.5 किधर है? वो तो 1 है ना? जी सॉरी। हाँ 1 मिली सेकेंड है, तो 1 मिली सेकेंड से उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो वही तो 6 बॉक्सेस हैं और यहाँ पर है 1 मिली सेकेंड, है ना? तो 6 बॉक्स इंटू 1 मिली सेकेंड करेंगे तो 6 मिली सेकेंड आ जाएगा। ये 6 मिली सेकेंड तो वही टाइम पीरियड है, उसको 1 डिवाइड बाई 6 मिली सेकेंड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आएगी ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो 6 आया ना टाइम पीरियड, 6 इंटू 10⁻³ है ना? देखो देखो, मैंने 1 डिवाइडेड बाई 6 मिली सेकेंड किया है। तो आंसर देखते हैं कितना आया। आंसर आया है 166.6। परफेक्ट, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया। सो आना चाहिए था 160, और रियलिटी में मैं ऑब्जर्व वाला कितना है? 166.6 आया है। उसको मैं रिकरिंग ना लिख के राउंड ऑफ कर दे रहा हूँ 166.7। ठीक है, तो जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे ही आ गया रियलिटी में। अब ये फ्रीक्वेंसी 800 है, अभी फ्रीक्वेंसी 700 करना है। चलिए 700 कीजिए ज़रा। तो राबिया जी 700 पे ज़रा सेट कीजिए ना अच्छे से ज़रा, थोड़ा हाँ हल्के हाथों से, बस बस बस, आराम से आराम से छोड़ दीजिए, चलेगा चलेगा चलेगा। 700 हो चुका है, अप्रॉक्स 700 हो चुका है। तो बेसिकली 700 में भी देख लीजिए, तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे डिवाइड बाई 5 ही है ना बराबर एकदम। हाँ बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, तो अभी ऑब्जर्व कितना आ रहा है, लेट्स सी। राबिया जी ज़रा बॉक्स गिनिए ना बेटा, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, बल्कि 7 से थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो एक लाइन पे आके जा रहा है, और वो एक लाइन जो होती है वो 0.2 होती है ना लाइन, तो 7.2 हो रहा है, राइट? हाँ परफेक्ट, 7.2 है। तो सभी लोग ध्यान से देख सकते हैं कि 7.2 आ रहा है आउटपुट का जो चौड़ाई है। तो 7.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिली सेकेंड से, तो 7.2 मिली सेकेंड हो जाएगा, और उसको भी उल्टा कर देंगे। तो चलिए इकरा जी ज़रा इसमें 1 डिवाइड बाई कीजिए ज़रा 7.2 मिली सेकेंड। 1 डिवाइड बाई, ब्रैकेट लगाइए, अरे ब्रैकेट नहीं लगाया आपने, ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट लगाइए। 7.2 है बच्चा, 7.2 है। हाँ 7.2 इंटू 10⁻³ ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू करिए, इक्वल टू करिए, कर दिया 138। तो 700 पे हमें 138.88 ऑब्जर्व हो रहा है। अब बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी है एक्सपेक्टेड वो कितनी होगी? 700 डिवाइड बाई 5 करिए, 700 डिवाइड बाई 5 करो, 700 डिवाइड बाई 5, 700 डिवाइड बाई 5 करो, क्योंकि डिवाइड बाई 5 करा ना 140, करेक्ट। तो आना चाहिए था 140 ही, ये था एक्सपेक्टेशन, बट ये है रियलिटी, है ना? 140 आना चाहिए, आ गया 138.88, विच इज़ परफेक्ट। अब इसका एक और फाइनल रीडिंग लेंगे और उसी को अपन ट्रेस भी कर देंगे। सुनो, करना क्या मालूम है? ये सब कुछ हर एक को ट्रेस नहीं करना है, इसमें से कोई एक ट्रेस कर दो, इसमें से कोई एक ट्रेस कर दो, इसमें से कोई एक ट्रेस कर दो। तो मैं क्या करता हूँ मालूम है कि 800 वाला, 800 नहीं, 800 नहीं, मैं 600 वाला कर देता हूँ, बिकॉज अभी 600 वाला ही बचा है। तो वो करके फिर 600 वाला ट्रेस कर देता हूँ, इसमें से 600, इसमें से 600, और इसमें अपन अपनी मर्जी से 1000 ट्रेस कर देंगे। ठीक है, चलिए सेट कीजिए राबिया जी ज़रा, उसको भी अपना 600 पे सेट कीजिए, आराम से आराम से। 600 पे आया, हो गया 600 हो गया, परफेक्ट। तो 600 पे जो इसकी चौड़ाई है, अगर आप ध्यान से देखें कितनी है भाई, कितनी वेव्स आ रही है? एक सेकेंड, 1 2 सॉरी 1 तो ये हो गया वेव, ये दूसरा वेव हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और ये 5 हो गया बराबर। तो 5 वेव्स बराबर बैठ रही है, 5 वेव्स एकदम बराबर बैठ रही हैं। ये जो आपको बहुत ही ड्रामेटिक इफेक्ट जो इसमें दिखाई दे रहा है मोबाइल फ़ोन में, इट्स बिकॉज ऑफ द फ्रेम रेट्स। तो इसका जो फ्रेम रेट है और जो मोबाइल का फ्रेम रेट है, उसकी वजह से थोड़ा ऐसा अजीब व गरीब चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, लेकिन नेकेड ऐसे देखने पर ये बिल्कुल एकदम स्टिल पैटर्न है, उसमें कुछ भी अजीब नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे बहुत कुछ अजीब दिख रहा है। चलिए एनीवे, तो यहाँ पे अब जो है कितना, ये चौड़ाई कितनी है राबिया जी? 8.2 आ रही है क्या? तो 8.2 राबिया जी ने कह दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर 8.2 हो गया। सो 8.2 चौड़ाई है, तो 8.2 मिली सेकेंड हो गया, मिली सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 8.2 मिली सेकेंड। अब उसको उल्टा करके दिखाएंगे, तो भाई 1 डिवाइड बाई कितना, 8.2 मिली सेकेंड, 8.2 इंटू 10
रेस टू -3, तो आ गया अपना 121.95, है ना। सो लगभग 122 आ गया, बट मैं लिख देता हूँ 121.95, ये हो गया आपका ऑब्जर्व्ड। एक्सपेक्टेड कितना है, तो 600/5 करेंगे, ठीक है। तो 600/5 करेंगे, 600 डिवाइड बाई 5 कितना आ रहा है 120, तो 120 जो है एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड 120 है, और आ रहा है आपका 121.95, जो कि बहुत ही परफेक्ट है। आइए इस ग्राफ को ट्रेस करते हैं, चलिए। तो अभी हम लोग ग्राफ पेपर पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो है ग्राफ कैसे बनाना है, देखिए जरा इधर ध्यान से देखिए। तो इधर ध्यान से देखिए, पहले तो इनपुट बनाना होगा ना भाई, तो इनपुट को थोड़ा सा ऊंचा कर लूँ मैं, अब थोड़ा खूबसूरत दिख रहा है इनपुट। तो इनपुट की जो ऊंचाई है उसको मैं ऐसा बॉक्स पे रख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बॉक्स पे दिखा रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे ऊंचाई कितनी है भाई इसकी, 1.6 है। ऊंचाई 1.6 दिख रही है तुम लोगों को कि नहीं दिख रही, अकल के बदलो 1.6 दिख रही है इसकी ऊंचाई। अरे भैया ये देखो, ये 1 बॉक्स हो गया, उसके ऊपर तीन पॉइंट्स और है बारीक बारीक से, है ना, 3 पॉइंट्स और है, ये देखो 3 पॉइंट दिखे ऊपर। देखो चौथा पॉइंट पे पहुंचा नहीं है। अच्छा बाय द वे, थोड़ा सा ये हवा में उड़ रहा है, इसको नीचे भी लाना पड़ेगा, हल्का सा इसे नीचे भी लाना पड़ेगा। ये देखो ध्यान से देखो, ये हवा में उड़ रहा था, अरे किधर गया, इधर है, इधर, सॉरी, कोई तो दूसरा ही नॉब दबा रहा था मैं, नॉब घुमा रहा था। अच्छा ठीक है, अब देखो, अब वापस से मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। 1.6। देखिए 1.6 है कि नहीं भाई, है कि नहीं, परफेक्टली 1.6 है। तो इनपुट जो है उसकी ऊंचाई 1.6 है, तो 1.6 पे मुझे बनाना है, ठीक है, 1.6 पे बनाना है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर ऊंचाई ये ले लिया मैंने, एक सेकेंड, 1.6 इसकी ऊंचाई ले रहा हूँ। हाँ, ये देखो कितना हो गया 1.6, ये आया ना ग्राफ में 1.6। अरे आप स्केल से बनाओ, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, लेकिन देखो ना, एक बॉक्स हो गया और ऊपर 6 लाइन्स हो गए, तो ये 1.6 हो गया। हाँ क्या ना भाई, अब इसकी चौड़ाई देखो कितनी है, इधर आओ, चौड़ाई पे आ जाओ, चौड़ाई देखो कितनी है इसकी। इसकी अगर चौड़ाई पे गौर किया जाए तो उसकी जो चौड़ाई है, कितनी चौड़ाई पे, थोड़ा सा साइड वाइड में करके देखो, इससे साइड में करते हैं भाई, हाँ इससे साइड में करते हैं, तो साइड में करके जरा रखो इसको कहीं तो अच्छी जगह पे। अरे थोड़ा सा और मोटा कर लो इसे अगर चाहिए तो। नहीं फिर ये नीचे वाला गायब हो जा रहा है, रहने दो, ये ऊपर वाला ऐसे रहने दो। तो इसको हम लोग रखते हैं, इस पे रखते हैं। 0 पॉइंट कैसे, चौड़ाई टोटल मिला के यहाँ से यहाँ तक देखना है ना, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई देखना है। तो ये पूरा एक वेव यहाँ से लेके यहाँ तक देखना है, 1.6 है, 6। अरे देखो ना 1.6 है, अकल के बदलो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा नीचे ले आओ, थोड़ा नीचे ले आओ। देखो इसकी चौड़ाई ध्यान से देखो, 1.6 चौड़ाई है ना। अरे कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, 1.6 तक जा रहा है ना, बराबर है, 1.6 ही है, सही है, 1.6 है बेटा, 1.6 से ज़्यादा है और 1.8 से कम है, तो 1.6 लेंगे ना, 1.6 लेंगे, ठीक है। तो 1.6 लेंगे, नहीं अपन बीच का नहीं ले सकते, 1.7 एंड ऑल। तो 1.6 की जो चौड़ाई है यहाँ पर ये ले लिया, 1.6 इधर हो गया, है ना। तो ऊंचाई भी अपनी 1.6 है और चौड़ाई भी 1.6 है ना। इस तरीके से आप बनाते रहेंगे, बराबर है कि नहीं अकल के पुतलो, बिल्कुल ऐसा। ये ध्यान रखना कि ये भी 1.6 होना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट पूरा आपको ट्रेस करना है ना। 1.6 और 1. कितना 1.6, ठीक है। अच्छा अब वाई एक्सिस पे क्या लिखेंगे और एक्स एक्सिस पे क्या लिखेंगे, तो अपने को लिखना है यहाँ पर एक्स एक्सिस पे, ये देखिए, हाँ टाइम लिखना है, यहाँ पे टाइम है, करेक्ट। तो यहाँ पे टाइम रहेगा और यहाँ पे रहेगा वोल्टेज, एम्पलीट्यूड वोल्टेज, तो टाइम। अच्छा लेकिन लिखेंगे क्या, एक्स मतलब एक्स पे क्या रखा है और वाई पे क्या रखा है। तो 1 सेंटीमीटर कितना है, 1 सेंटीमीटर कितना है, तो वो यहाँ से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या क्या था भाई, वाई एक्सिस पे अपना इनपुट के लिए देखो 1 वोल्ट है ना, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 वोल्ट, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, तो 1 मिली सेकेंड, तो 1 सेंटीमीटर इज 1 मिली सेकेंड, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर 1 वोल्ट, सॉरी 1 मिली सेकेंड, एक्स एक्सिस है ना ये, 1 सेंटीमीटर इज 1 मिली सेकेंड एंड 1 सेंटीमीटर इज 1 वोल्ट ऑन वाई एक्सिस। अरे खोपड़ी में सबके बातें घुसी के नहीं घुसी भाई, तो बहुत ही बचकाना है। लेकिन अब आउटपुट वाला प्लॉट करने में तुम लोगों को तकलीफ हो सकती है, तो आउटपुट वाला मैं करके दिखाता हूँ अच्छे से, ध्यान से देखिए। तो इनपुट वाले को पहले दूर भगा दो, थोड़ा सा इनपुट वाले को दूर भगा दो, आउटपुट वाले पे फोकस करो, फुल्ली फोकस करो आउटपुट वाले पे। अब आउटपुट कैसे बनाएंगे सुनो, इस एक को ही ले लो, खाली इसको ले लो, उसको मत लो डिस्टॉर्टेड पार्ट को, इसी को ध्यान से एकदम बॉक्स पे ले लो। बॉक्स पे है ये, आया बॉक्स पे आ गया ना, परफेक्ट है ना, लाइन पे आ गया एकदम, हाँ लाइन पे आ चुका है। इसकी ऊंचाई देखो कितनी है, 1 2 3 है ना, 3 एग्जैक्ट है, तो उसको 3 ले लेंगे। ऊंचाई चौड़ाई देखो टोटल मिला कितनी है, टोटल चौड़ाई कितनी, चौड़ाई भी बहुत जरूरी है भाई, चौड़ाई पूरी। इसकी चौड़ाई देखो कितनी है, इसकी अगर देखा जाए इसकी चौड़ाई कितनी है पहले नीचे वाले की, 1 2 3 4 5 6 6.6 है, 6.4 है, 6.4 है ना। तो 6.4 नीचे का पार्ट आएगा, ठीक है, एक सेकेंड। तो 6.4, तो 6.4 की तरफ जाएगा मेरा, 1 2 3 4 5 6
6.4 था ना, यस सर। पक्का ना 6.4? हाँ सर। 1 2 3 4 5 6 6.4, सॉरी यहाँ तक रहेगा खाली, मैंने थोड़ा ज़्यादा बना दिया एक्स्ट्रा। तो ये देखिए बिल्कुल बराबर 6.4 पे हो गया। अच्छा ऊंचाई कितनी आई थी अपनी? 3 आई थी ना एग्जैक्टली, तो यहाँ से 3 एग्जैक्टली ऊपर जाना है, तो 3 बॉक्सेस ऊपर चले गए। लेकिन अभी वो वाला पार्ट बाकी है। कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट बाकी है। तो ये वाले पार्ट में कितना था भाई? देखो इसको देखो एग्जैक्टली कितना है ये, काउंट करो भाई कितना है ये। देखो एक पूरा बॉक्स तो यूज हो गया, इधर 0.4 यूज हुआ है और उधर भी एक, नहीं सुनो सुनो सुनो, देखो पहले तो एक पूरा बॉक्स यूज हो गया, हाँ। यहाँ पे कितना है? 0.4 है, और यहाँ पर भी एक निकला हुआ है ना, 0.2 निकला हुआ है, 0.6 1.6। अरे अगर नहीं समझ रहे हल्का सा हिला के देख लो ना यार, अभी पूरा पता तो चली गया ना नीचे वाला कितना चौड़ा है। नीचे वाला 6.4 है, ऊपर वाला देख लो कितना है, तो ऊपर वाला 1.6 के आसपास है, 1.8 से कम है, 1.6 से ज़्यादा है, तो 1.6 ले लेना है, 1.6 ले लेना है, ठीक है? समझे कि नहीं समझे? तो ये वाला पार्ट 1.6 का, ये वाला पार्ट 6.4 का है। हाँ, सो यहाँ पर अपना कितना है? 1.6 है ना, तो 1.6 मतलब देखो 6 तो यही लाइन है और 1 यहाँ पर है, हो गया। तो ये वाला अपना आउटपुट वाला वेव बन गया, समझिए? ऐसे दो बना देने का, सेम रेप्लिका से दो बना देने का पूरे पेज पे, जितना जगह है उतने में दो बना देने का, हो गया ना। और यहाँ अच्छा अब यहाँ का भी स्केल लिखना है, यहाँ का स्केल जो है वो भी चेक कर लेने का कि सेम स्केल है कि नहीं। देखो हमने तो जिस तरीके से रखा है स्केल बिल्कुल सेम है, ये भी 1 वोल्ट है तो ये भी 1 वोल्ट है, वाई वाला है ना, और एक्स पे तो एक ही स्केल रहता है ये, तो एक्स का तो स्केल हमेशा मैच करेगा। तो एक्स एक्सिस पे अगर आप ध्यान से देखें तो 1 सेंटीमीटर 1 मिली सेकेंड ही है, वाई एक्सिस पे भी हमारा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 वोल्ट है। बट जरूरी नहीं है, एक्स और वाई के स्केल अलग अलग भी आप रख सकते हैं। अरे हो सकता है आपको बड़ा करके देखना हो तो आप अलग रख सकते हैं, समझ रहे हैं ना? अरे अकल के पुतलो, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये जो इनपुट है, अब मैं इसकी ऊंचाई कम भी तो रख सकता था ना, कम रख दिया, तो जो स्केल है वो लिखो। अगर यहाँ पे 0.5 दिख रहा है या 2 दिख रहा है या 1 दिख रहा है वो लिखो, समझिए? तो एक्स और वाई का ये वाला मतलब सॉरी वाई का ये इनपुट आउटपुट स्केल अलग हो सकता है, वाई वाला इनपुट आउटपुट का स्केल अलग हो सकता है, लेकिन एक्स वाला स्केल तो सभी का सेम रहेगा, एक्स वाला से दोनों का सेम रहेगा, बिकॉज एक्स तो दोनों के लिए कॉमन है ना। अरे खोपड़ी बातें घुसी हैं तो आपको पूरा समझ में आ गया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि बेसिकली हम लोगों ने देखो डिवाइड बाय 5 करके आपको सारी फ्रीक्वेंसीज दिखाई, और एक का हम लोगों ने ग्राफ भी ट्रेस कर लिया। किसका ट्रेस कर लिया हम लोगों ने ग्राफ? ये वाले का ट्रेस भी कर लिया, बस एक ही ट्रेस करना है तीनों में से। वैसे आप लोग इसका कर लेना, ठीक है? तो हम लोग ने ये आपको सेटअप करके दिखाया, वैल्यूज नहीं दिखाई थी आपको, खाली हमने 1000 फ्रीक्वेंसी रखा था और आपको पूरा सेटअप करके दिखाया, बट आप समझ गए ना बेसिक आइडिया। अब यहाँ पर जो डिवाइड बाय 10 है अभी हम लोग वो बनाएंगे और 1000 पे आपको ट्रेस करके दिखाएंगे, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग बढ़ चले हैं डिवाइड बाय 10 काउंटर की ओर। तो पहले सब कुछ बंद कर दिया है ना, इनपुट और वीसीसी बंद कर दिया। अब इसमें चेंजेस कहाँ पर हैं? आपको फिर से 14 पे इनपुट देना है और आउटपुट देखना 11 पे, है ना? 14 पे इनपुट 11 पे आउटपुट, लेकिन 1 और 12 को कनेक्ट कर देना आपस में, 1 और 12 को आपस में ज्वाइन कर देना है। देखिए ध्यान से, तो 1 और 12 ज्वाइंट हो जाएगा, 14 पे इनपुट चला जाएगा, 11 पे आउटपुट आ जाएगा। ओके, तो वापस से जो है 14 पे हमने इनपुट लगा दिया। इनपुट कहाँ है भाई? हाँ 14 पे इनपुट, ये देखिए 14 पे इनपुट लगा दिया है ना? 14 पे इनपुट कनेक्ट कर दिया ना, राइट? तो 14 पे इनपुट लगा चुके हम लोग, ये देखो ना इनपुट लगाया हुआ है 14 पे, तो 14 पे इनपुट लगा दिया। 11 पे आउटपुट है क्या? हाँ 11 पे देखिए आउटपुट देख रहे हैं हम लोग, CRO लगा दिया ना, है कि नहीं? तो CRO जो है, अरे किधर गया? अरे ये नहीं, ये वाला सॉरी। तो 14 पे जो है हम लोग CRO में आउटपुट देख रहे हैं सेकंड केबल से, ये वाला केबल से, राइट? ओके, ये हो गया। और फिर 1 से 12 कनेक्ट किया आपने? हाँ, तो 1 से 12 भी जो है कनेक्ट हो चुका है, परफेक्ट। अब मैंने वापस से सब चीज़ें जीरो कर दी हैं और मैं वापस इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? चलिए स्टार्ट कीजिए बेटा, सब स्टार्ट करो। स्टार्ट हो गया। चलिए अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स करते हैं। नहीं वो 1000 पे रखो ना, 1000 पे था वो बाबा, 999 पे पहले ही कर दिया था ना। चलिए कर दीजिए कोई बात नहीं, हो गया ऑलमोस्ट। आराम से राबिया जी, जरा थोड़ा हल्के हाथों से, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लड़की है राबिया। चलो आराम से। हाँ बस, थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलिए हो चुका है, तो ये आ चुका है हमारा 1000 का फ्रीक्वेंसी। अब लेवल बढ़ाइए हल्का सा, धीरे बहुत धीरे से बढ़ाइए। इनपुट लेके आइए थोड़ा साफ सा एकदम, आ गया। थोड़ी ऊंचाई बढ़ी हुई है कि नहीं? 1 वोल्ट पे रखिए, ऊंचाई बढ़ाते हैं ना। 1 वोल्ट, अरे 1 वोल्ट में किधर है? इधर है क्या 1 वोल्ट? हाँ इधर 1 वोल्ट है। थोड़ा और बढ़ाओ उसकी हाइट, कम से कम 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर तो करो, ठीक है? हो गया, ठीक है, काफ़ी है, इतना काफ़ी है। वैसे 1 से 2 वोल्ट के बीच में कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और फिर अब आउटपुट लाने के लिए ये करिए भाई, VCC को चलाइए इकरा जी, सही है। और बढ़ाते जाइए आउटपुट, कहीं ना कहीं देखिए, हाँ देखो आउटपुट आना स्टार्ट हो गया है ना। और करिए हल्का धीरे करिए, नहीं लेकिन अभी ये डिवाइड बाई 10 पहुँचा नहीं है, और करिए, घुमाइए, हो गया। अभी डिवाइड बाई 10 हो चुका है। कैसे चेक करेंगे? गिन लेते हैं, चलिए।
तो ये देखिए, इसकी जो पूरी एक वेव है ना, देखो यहाँ से शुरू हो रही है ये आउटपुट वाले की और यहाँ खत्म हो रही है यहाँ। तो यहाँ देखते हैं, देखो ये नीचे का एक ऊपर का एक है ना। चलो मैं यहाँ से काउंट करता हूँ 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 परफेक्ट। तो 10 वेव्स आ गई ना। तो इसकी एक वेव में उसकी 10 वेव आ गई, तो ये डिवाइड बाई 10 हो गया ना। अरे इनपुट से 10 गुना बड़ा हो गया आउटपुट का टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी 10 गुना घट गई। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए, तो इसमें आपको ये 1000 वाला ट्रेस कर लेना है, ठीक है। तो 1000 वाला हम लोग ट्रेस कर लेंगे, फिर और 2 फ्रीक्वेंसीज और लेंगे। तो 1000 वाला ट्रेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी चौड़ाई देखना पड़ेगी, है ना, और इसकी ऊंचाई देखना पड़ेगी इनपुट वाले की पहले। तो इनपुट की देखो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इनपुट ना बड़ा कर लेते हैं यार, हाइट बहुत छोटी हाइट है ना, हाइट बड़ी कर लेते हैं इसकी, ठीक है। एक काम करते हैं ना, स्केल सेम ही रखते हैं वाई एक्सिस का, तो इसकी भी हाइट बढ़ा ही देते हैं, आउटपुट की भी हाइट। आउटपुट की हाइट कितनी है देखो ना, क्या हुआ, अच्छा ही है वो। मैं सेम स्केल रखना चाह रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं है। तो देखो आउटपुट का ऊंचाई देखो, अगर 1 कितना है, 2 3 4 5 6 है ना, 6 है। अरे इनपुट को गायब कर दे रहा हूँ, देखो 6 भी नहीं है, 5.8 है। ध्यान से देखो, 5.8 है क्या? नहीं अब एक सेकंड, 1 2 3 4 5, नहीं ये देखना है, ये वाला देखना है। हाँ तो वही तो 1 2 3 4 5 5.6 है, 5.6 है ना, 5.6। ये तो 4 हुआ, ये 4 हुआ। नहीं, कौन सा देख रहे हो आप? ये 3 है, 1 2 3 ये ना 4 5 5.6 है। 5.6 ऊंचाई है, और चौड़ाई देखो भाई कितनी है इसकी, चौड़ाई तो पूरी 10 है ना, पूरे 10 सेंटीमीटर की चौड़ाई है, ठीक है। तो एक सेकंड, ऊंचाई है आपकी कितना, 5.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, ये भी करना है आपको भाई, तभी जाके वोल्टेज आएगा। तो 5.6 इंटू 0.5 मतलब आधा, 5.6 का आधा कितना होगा, 2.8। हाँ वो 2.8 तो 2.8 इसकी ऊंचाई है। वो तो आउटपुट का मतलब वैल्यू है कि 2.8 वोल्ट है, लेकिन यहाँ पे हमें वैसे तो ना करना है, यहाँ पे तो जो दिख रहा है वही बनाना रहता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई कितना बना रहे हैं हम लोग, 5.6। हाँ, तो वोल्टेज किसी ने पूछा एग्जामिनर ने कि वोल्टेज कितना आ रहा है आउटपुट, तो आप कहेंगे कि 2.8 है, लेकिन ऊंचाई जो है आपको 5.6 ही बनानी है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ये स्केल से बनाना, अभी मैं स्केल से नहीं बना रहा हूँ। 1 2 3 4 5 और 6 किधर है, इधर है। तो 5.6 हुआ कि नहीं हुआ? यस, 5.6 हुआ ना। तो 5.6 की ऊंचाई हो गई है। अब इसकी चौड़ाई देख लीजिए, ये पूरे 2 बॉक्स की इतनी चौड़ाई है, और बाकी 8 बॉक्स में ये है। हो गया, बनाइए बेटा ज़रा 2 बॉक्स, खाली इसको यहाँ पे आगे कर दीजिए, सिर्फ 2 बॉक्स। स्केल सीधा रखिए एकदम अच्छे से, तो 2 बॉक्स करिए। टोटल 2 बॉक्स? हाँ सिर्फ 2 बॉक्स बस। हाँ, और इसकी चौड़ाई 8 बॉक्स कितनी कर दीजिए, ये आउटपुट हो जाएगा अपना। हाँ नीचे यहाँ पे करिए ना, 8 ना, 8 बॉक्स, यस। तो ये आपका आउटपुट की वेव बन गई, राइट। अब इनपुट की जो वेव है वो भी बनाना है हमको, लेकिन इसका स्केल पहले लिखो ना। यहाँ पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस लिखो कितना है। वाई एक्सिस में क्या लिखेंगे अपना, ये आया था ना 0.5। हाँ, तो वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.5। तो वाई एक्सिस पे वोल्टेज देख रहे हैं, और 1 सेंटीमीटर 0.5 वोल्ट है। वाई एक्सिस पे वाई एक्सिस में 0.5 है। एक्स एक्सिस पर तो अपना ये है ना 1 मिली सेकेंड, नहीं 1 मिली सेकेंड ये, हाँ 1 मिली सेकेंड ये, करेक्ट। तो ये स्केल आपने लिख दिया राबिया जी, कितना लिखा बेटा, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, ओके, 1 मिली सेकेंड, और ये 1 सेंटीमीटर कितना है, 0.5 वोल्ट, परफेक्ट। अभी वैसे है ना, इसको भगा दीजिए, किसको, आउटपुट को भगा दीजिए। अब इनपुट तो ये देखिए, ये जो इनपुट है हमारा, इसमें चौड़ाई अगर देखेंगे ना, मतलब एक ही बॉक्स के अंदर, पूरा एक ही बॉक्स के अंदर पूरी वेव आ गई है ना, एक ही बॉक्स के अंदर। तो इसको ले लीजिए 0.5। हालांकि 0.4 तक ही दिखता है इसमें, 0.5 दिखता नहीं है, लेकिन अब इतना तो लॉजिक है कि एक वेव पूरा 1 में आना चाहिए, तो आधी ऊपर है आधी नीचे है। तो 0.5 दोनों का ले लीजिए राबिया जी। और ऊंचाई में जो लीजिए, ऊंचाई में लीजिए आप 1.6, ठीक है, ऊंचाई में 1.6 और चौड़ाई में 1। और स्केल देख लीजिए, ऊंचाई का तो स्केल कितना है, ऊंचाई वाला 0.5 वाला है, और चौड़ाई वाला 1 मिली सेकेंड वाला है ना, 1 है। तो राबिया जी थैंक यू बनाने के लिए, ये वाला इनपुट भी आपने बना दिया है। आप चाहे तो पूरा का पूरा पेज भी भर सकती है बना के, बट एनीवे 2 तो बना दिया ना आपने समझने के लिए। अब इसका है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का स्केल लिखिए। एक्स एक्सिस पे लिखिए इसका 1 मिली सेकेंड, और वाई एक्सिस पे लिखिए मतलब यानी कि कितना है, 0.5 वोल्ट, परफेक्ट। अच्छा, तो ये देखिए, तो हम लोग ने ना ग्राफ आपको 2 ट्रेस करके दिखा दिए, ठीक है। एक दिखाया था कौन से वाले के लिए, डिवाइड बाई 5 के लिए, और डिवाइड बाई 10 के लिए दिखा दिया। डिवाइड बाई 2 वाला आई होप कि आप लोग कर लेंगे। एंड कुछ बच्चों ने पहले भी एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे मिसबा जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये देखिए, मिसबा ने यहाँ पे बना के रखा हुआ है पहले से ग्राफ। तो देखिए ज़्यादा और खूबसूरत ग्राफ दिख रहा है ना। तो ऐसा आप खूबसूरत ग्राफ बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा दिख रहा है कि नहीं। देखिए सारे ग्राफ्स बने हुए हैं, तो आप लोग पॉज कर करके देख सकते हैं।
है ना, तो ये डिवाइड बाई 2 है कि नहीं। थोड़ा मिसबा जी आप ज़रा नटराज पेंसिल इस्तेमाल किया कीजिए। आप लोग जापानी पेंसिल इस्तेमाल करते हैं, इसलिए थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है इसके अंदर, तो रोशनी डालना पड़ेगी ज़बरदस्ती। ठीक है, तो ये हो गया डिवाइड बाई 2, ये डिवाइड बाई 5 और ये डिवाइड बाई 10 हो गया। परफेक्ट, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। बहुत ही बचकाना एक्सपेरिमेंट है। थैंक यू वेरी मच।